सीबीएसई का रीएवैल्यूएशन पोर्टल पर साइबर अटैक की कोशिश। सीबीएसई ने कहा शरारती तत्वों ने सेवा बाधित करने की कोशिश की है। 2 मिनट के अंदर 15 लाख हिट्स आए। सीबीएसई ऐसा बता रहा है 1 लाख से ज्यादा बार फाइलें एक्सेस करने की कोशिश हुई है। ये जो बात कही जा रही है, मैं इसको लेकर गर्वित के पास जाऊंगा। गर्वित, ये जो एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है सीबीएसई की तरफ से, अरे मैं ये कहता हूं कितना भी फुल प्रूफ आप बनाएं, उस पे अटैक्स होते हैं हमेशा। आप अटैक्स को अंडरलाइन करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या आप अपने सिस्टम को लेकर अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए आप ये बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअली देखिए इस तरह की अटैक्स की वजह से वहां भी वल्नरेबिलिटी आ गई? ये क्या बताना चाह रहा है सीबीएसई ऐसा ये बता के कि इतना ज्यादा देखिए अभी भी इसको हिट करने की, अटैक करने की कोशिश की गई? सर, ऑन एनी एप्लीकेशन, कोई भी वेब एप्लीकेशन होती है, उस पे डेली अगर आप स्कैन करें तो अटैक्स होते हैं। एवरी डे देयर अटैक्स, बिल्कुल। एंड देन देयर आर प्रोसेसेस कि आप फेल टू बैन लगाते हैं कि आपके आईपी एड्रेसेस ब्लॉक हो जाते हैं। सो एक बार अटैक जो करता है वो ब्लॉक हो जाता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट नाउ इफ यू हैव फायरवॉल्स इन प्लेस, वैप्स लगा रखे हैं आपने, तो आप अटैक्स को रोक सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी अटैक की वजह से साइट स्लो हो जाएगी या बंद हो जाएगी। देयर आर डिफरेंट प्रोविजंस कि आप अटैक्स को एक लेवल पे, वैप के लेवल पे रोक लेंगे, एंड इट शुड नॉट इम्पैक्ट। अ सिक्योर वेबसाइट शुड बी लाइक दैट। और जो हम जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि गुड इनिशिएटिव है ऑन अ डिजिटल फ्रंट, बट टेक्नोलॉजी इज एज गुड एज पीपल बिल्डिंग इट। अगर आप गार्बेज बनाएंगे तो आपको गार्बेज ही मिलेगा। नाउ इन विद दिस देयर आर लॉट ऑफ टेंजेंट्स अटैच्ड टू इट कि स्कैनिंग की क्वालिटी कैसी है, बच्चों के बीच की शीट्स ही गायब है, स्कैन नहीं हुआ है, देयर इज अ नो फीडबैक लूप। अब आप डिजिटल बना रहे हैं, व्हेन यू आर स्कैनिंग द कॉपीज, देन देयर शुड बी अ डिजिटल लूप फॉर द स्टूडेंट्स। आपने बड़ी अच्छी बात कह दी। मैं आपको इसलिए कट शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अपने दर्शकों को बतानी है। आपने जो ये सार में चीज कही है, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप देखिए टेक्नोलॉजी में दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी कौन उसको बना रहा है और उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जा रहा है, कितनी जल्दी में किया जा रहा है, ये सब तमाम चीजें हैं जिनको देखा जाना था। कचरा, अगर कचरे में इन्वेस्ट किया जाएगा तो कचरा मिलेगा, ये बात गर्वित कह रहे हैं। अब जरा देखिए यहां पर यह भी कह दिया गया, यहां पर देखिए खबर देखिए, ओएसएम में कॉपी जांच में गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्रालय सख्त है। सीबीएसई के ओएसएम कॉन्ट्रैक्ट की जांच होगी, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। और ये जो जिसको ठेका मिला था जिस कंपनी को कि वो स्कैन करेगी, अपलोड करेगी, इसको डिजिटली एग्जीक्यूट करने में जो टूल बनेगी, कोएम्ट एजुटेक कंपनी के रिकॉर्ड की जांच होगी। प्रशासनिक जवाबदेही तक जांच पहुंच सकती है। ये भी देखा जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में कौन था, क्या किसी के सुविधा दिए जाने की तरफ से, किसी की तरफ से मदद किए जाने की तरफ से एजुटेक को, क्या इस कोएम्ट को, इस कंपनी को ये ठेका मिला है क्या? गड़बड़ियों पर शिक्षा मंत्रालय ये कह रहा है कि हम इसमें सख्त हैं और हम इसमें देखेंगे कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब जरा ये देखिए, ओएसएम के लिए हैदराबाद की कंपनी को मिला था यह टेंडर और उसी का नाम है कोएम्ट एजुकेशन, कोएम्ट एजुटेक असल में उसको बोला जाता है, और उसको यह टेंडर दिया गया था। टीसीएस को पछाड़कर कोएम्ट ने यह टेंडर जीता था। टेंडर प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है क्योंकि एक स्टूडेंट ने, जो झारखंड के रहने वाले हैं, सार्थक सिद्धांत जिनका नाम है, उन्होंने ये पूरी बात को अपने एक ब्लॉग में लिखा है कि कैसे इसमें कहां गड़बड़ियां हुई। उन्होंने कहा है कि पहले तो पेनल्टी और जो ब्लैक लिस्टिंग वाला क्लॉज था उसको हटाया गया एक कोरिएंडम के जरिए, संशोधन के जरिए। उसमें CIIM को लेकर जो एक रेटिंग होती है 5, उसको डाइल्यूट करके 3 कर दिया गया। उसमें यह भी कहा गया कि सर्ट इन की तरफ से, CERT इन की तरफ से जो ऑडिट प्रोडक्शन के संदर्भ में होना चाहिए उनको भी बाईपास कर दिया गया, और स्कैनर्स भी जो थे उनको लेकर जो सख्ती होनी चाहिए थी कि अच्छी क्वालिटी के स्कैनर्स हो, उन पर भी ध्यान नहीं दिया गया। गौरव के पास हम चलें, लेकिन उससे पहले गौरव ने 12 फरवरी को इस बात को TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले इसको आगाह किया था और ये बताया था, 14 फरवरी को ही हम आपको ये बताया था कि पेरेंट्स कितने चिंता में हैं। देखिए गौरव ने उस समय अपनी रिपोर्ट में क्या दिखाया था आपको। आपने वो सीबीएसई का सर्कुलर देखा होगा जिसमें 12th के बच्चों का ऑनलाइन ऑन स्क्रीन मार्किंग होगा, जिसमें टीचर्स को यहाँ पे स्कैन करके कॉपी और फिर उसी पे मार्किंग करनी पड़ेगी। तो आप खुश हैं? आपको लगता है ये सही है या नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि जो मुझे लगता है ये दोनों के लिए, टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए, इस पॉइंट इन टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ना टीचर को पता है कि उसको कैसे चेक करना है, कैसे मेंटली तैयारी करनी है, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगी उनके लाइफ में।
और स्टूडेंट में पैनिक बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाला है। इनफैक्ट दे आर ऑलरेडी पैनिक्ड। के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ के लिए। अगर ये सब चीज़ करना चाहिए तो वो पहले करना चाहिए था, क्योंकि बच्चे उसी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर भी होते हैं। उनके लिए टाइम ही नहीं बचा, एक हफ्ते भी नहीं है बच्चों को प्रिपेयर होने के लिए। इंट्रोड्यूस करने का पॉइंट है कि भाई एक स्कैनिंग कंपनी को बेनिफिट हो जाए, वो अपना एक अपना मार्जिन निकालेगी इसी सब में से, तो वो सब पॉइंट है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, अगर आपको ऑनलाइन चेकिंग करानी तो पेपर भी आप ऑनलाइन करा लीजिए। यहाँ तो बिना एक्सपेरिमेंट किए आपने सिर्फ एक हुकूमत लागू की और वो लागू होना है। बच्चे अभी वैसे ही अंडर प्रेशर में हैं, ऐसे में स्कैनिंग वाला पॉइंट उठाना बच्चों के लिए और प्रेशराइज्ड है। ये 15 दिन भी नहीं है, मतलब इतने कम टाइम पे ऐसे निकाल के बम फोड़ दिए हैं। बच्चे जब से सुने, बच्चे एज ए पेरेंट्स मैं खुद भी परेशान हूँ। बहुत जल्दी में मतलब ये हो रहा है। आप मतलब एटलीस्ट 6 to 5 मतलब मंथ पहले इन्हें एटलीस्ट कम से कम बताना चाहिए था। गौरव, ये तभी कहा जा रहा था, आज भी शायद आप इनसे टच में होंगे, इन तमाम लोगों से। क्या कहते हैं ये अब? देखिए दिनेश, हम यानी TV9 भारतवर्ष वो चैनल है जिन्होंने ये समस्या आने के बाद बहुत सारे लोगों ने इस बात को उठाया। हमने उससे पहले उठाया था क्योंकि बहुत सारे छात्र ये कह रहे थे, बहुत सारे पेरेंट्स ये कह रहे थे कि भाई ये 12th में क्यों। आपके साथ केशव अग्रवाल जी हैं, उनसे पूछिए। 12th एक करियर मेकिंग एग्जाम होता है। यहाँ से बच्चे IIT में जाते हैं, यहाँ से बच्चे अपने कॉलेज में अलग अलग एडमिशन लेते हैं, अपने करियर को बनाते हैं। CBSE ने पहली बार ये 9th में क्यों नहीं लागू किया, 10th में क्यों नहीं लागू किया, या इसका एक ट्रायल क्यों नहीं किया एक बड़े स्तर पर, जहां वो जान जाते हैं कि इसमें क्या कमियां आ रही हैं। बहुत सारे टीचर्स से हमने कहा कि हमें पता ही नहीं है। CBSE बार बार कह रहा था कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन एक सर्कुलर आया था उसी समय जब कहा गया था स्कूल से कि अपने बेस्ट टीचर्स को इसमें लगाइए। हमारे साथ एक बहुत बड़े स्कूल की प्रिंसिपल इसी शो में जुड़ी थी। उन्होंने कहा था कि बेस्ट टीचर और टेक सेवी टीचर होना, दोनों में अंतर है। आप स्कैनिंग करके उसको कंप्यूटर पर लेके जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा बेस्ट टीचर टेक सेवी हो। 50-55 साल का टीचर है, उसको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। CBSE ने इतनी फुल प्रूफ तैयारी क्यों नहीं की? और जो पेरेंट्स ने मेरी रिपोर्ट में कहा था एग्जैक्टली वही हुआ है। पेरेंट्स ने कहा था कि कोई डायग्राम अगर लाइट पेन से किसी बच्चे ने लिख दिया, स्कैनिंग में नहीं आया, तो नंबर कैसे मिलेंगे? आप देखिए आज वही हो रहा है, ब्लर कॉपी आ गई है। एक पेरेंट ने कहा था कि और सिर्फ इतना नहीं है, अगर ब्लर हो रहा होता, अगर गौरव सिर्फ ब्लर हो रहा होता मसला, तब भी समझ में आ जाता। ये बताइए, मेरे रोल नंबर पर किसी और के रोल नंबर का कैसे फिट हो गई कॉपी आके? क्योंकि इस तरह के, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो सकता है। नहीं बिल्कुल। अगर इसमें मान लीजिए कहीं पर बैठकर कोई भी, इसको वही तो बताया निसर्ग ने कि कहीं पर बैठकर कोई भी लॉगिन कर सकता है बड़ी आसानी से। अगर ऐसा हो रहा था तो इसमें क्या किया गया था इसको बनाने में कि ये फुल प्रूफ रहे, इसमें कहीं इस तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो? कैसे ये हो सकता है? ये हो सकता है चलिए कि आपका स्कैनर ढंग से काम नहीं कर रहा था, किसी लाइट पेन से या पेंसिल से डायग्राम बना दिया गया था।